नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों आज हम करते हैं जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने है, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है। देखिए पहला है अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो बुजकाशी है, सही बात है। अगला है आपका भूटान। भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, ये भी सही बात है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, ठीक है। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है, इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो होता है कबड्डी, ठीक है ना। और आपको बता दूं कबड्डी खेल का जन्म जो हुआ था ना वो भारत में हुआ था। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश, यानी कि ये वाला बी ऑप्शन, ठीक है। दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है और नेपाल के साथ साथ श्रीलंका देश का राष्ट्रीय खेल भी वॉलीबॉल है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। बारिश की छायाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। जहाँ हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है, इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता। दोस्तों इसका आपको सीधा ऑप्शन याद करना है, इसका आंसर आपके सामने सी, यानी कि भूमध्य सागर के जो तटीय क्षेत्र होते हैं वो वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाते, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी। दोस्तों इसका जो संशोधन है आपका वो है 61वां संशोधन 1989। इस संशोधन के द्वारा ही वोट डालने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई और ये संशोधन जो हुआ था 1989 में हुआ था। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, जो 73वां संविधान संशोधन है ये बिलोंग करता है पंचायती राज से, ठीक है, ये बिलोंग करता है पंचायती राज से। और आपका जो 86वां संशोधन 2002 है, इसके तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 क में, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि 86वां संशोधन अधिनियम के तहत 2002 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 क में, तो ये बिलोंग करता है शिक्षा के अधिकार से। और जो आपका संशोधन 74वां है जो हुआ था 93 में, ये आपका संबंधित है किससे, नगर पालिका से, ठीक है दोस्तों, ये बिलोंग करता है नगर पालिका से। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। देखिए परमाणु ऊर्जा ये आपका संघ सूची का विषय होता है, विदेश मामले ये संघ सूची का विषय होता है, युद्ध और शांति ये संघ सूची का विषय होता है, लेकिन जो आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य होता है ये संघ सूची का दोस्तों विषय नहीं होता है, ये आपका राज्य सूची का विषय होता है, ठीक है ना। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपको बता दूं एक बात और, देखिए संविधान की जो 7वीं अनुसूची है ना, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उस अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक तो है आपकी संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है आपकी समवर्ती सूची, ठीक है। देखिए इसमें आपके विषय कितने थे, 9700, यानी कि शुरुआत में 97 विषय थे संघ सूची में और अब 100 विषय हैं। राज्य सूची में 66 61, यानी कि पहले विषय थे 66 और अब हैं कुल 61 विषय। और समवर्ती सूची में 47 थे विषय और अब है 52 विषय, 9700 66 61 47 52, ठीक है। तो ये आपके कुल विषय हैं, समवर्ती में कुल अब 52 विषय हैं, पहले कितने थे 47। तो आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि ये आपका किसका विषय है, संघ सूची का नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है। दोस्तों इस कार्यक्रम को बोलते हैं एग्री उड़ान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है।
देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने है, संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है। बिल्कुल सही बात दोस्तों, ये तो कार्य संसद का है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें बी, संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है। बिल्कुल सही बात है, ये भी है। नेक्स्ट है, संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। दोस्तों ये भी संसद का कार्य है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपके सामने आता है कि संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। दोस्तों ये बात गलत है, ठीक है ना। संसद के पास न्यायिक कार्य होते हैं क्योंकि वह राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटा सकती है, तो उसके पास न्यायिक कार्य भी होते हैं। तो ये बात गलत है। ये जो बात लिखी है ये संसदीय कार्य के अंदर आती है, लेकिन ये आती है न्यायिक कार्य के रूप में, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। ये जो है संसद का वर्क नहीं है क्योंकि न्यायिक कार्य संसद के कार्य के अंदर आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने, कलकत्ता अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की। दोस्तों कलकत्ता में सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी पीसी महालनोबिस ने, और ये इन्होंने स्थापना की थी 1931 में, ठीक है। और आपको बता दूं 1931 में तो इस संस्थान की स्थापना हुई थी और 1959 में इस संस्थान को संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय स्मारक का महत्व घोषित किया गया था इस संस्थान को लेकर, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को किस नाम से जानते हैं। दोस्तों इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है उसे बोलते हैं अंतर्निहित बेरोजगारी, ठीक है दोस्तों, यानी कि कुछ समय के लिए बेरोजगार रहना, तो इसे आप बोलोगे अंतर्निहित बेरोजगारी, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दूं इस बेरोजगारी को हम मौसमी बेरोजगारी भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। दोस्तों गैर हिंसक अर्थव्यवस्था ये महात्मा गांधी का आर्थिक विचार है। विकेंद्रीकरण और कुटीर उद्योग ये महात्मा गांधी का आर्थिक विचार है। गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म ये भी महात्मा गांधी का आर्थिक विचार है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी यानी कि मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग ये महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं महात्मा गांधी जो थे वो मशीनरी के इस्तेमाल करने के विरोधी थे, यानी कि उनका कहना यह था कि मशीनों का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए, इससे व्यक्ति आलसी होता है। तो महात्मा गांधी जो थे वो नई मशीनरी और नवीनतम तकनीक के उपयोग का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके सामने, 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य है लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है, यानी कि इसके अलावा कौन सा विकल्प जो है नहीं है। दोस्तों इसमें जो है आपका विकल्प नंबर डी नहीं आता, यानी कि अंतरिक्ष साहसिक परराष्ट्रीय मिशन ये जो है आपका 7 मिशन के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका 2018 का है, तो हम चल रहे हैं 2023 में, तो हम इस सवाल को 2023 का लेकर चलेंगे। देखिए आपको बता दूं जो राज्यसभा होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है कौन, उपराष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों। राज्यसभा का सभापति या राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, और हमारे जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वो हैं जगदीप धनखड़, ठीक है ना, जगदीप धनखड़। और आपको बता दूं ये हमारे व्यक्तिगत रूप से देखें तो 14वें उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन अगर क्रम देखें तो क्रम है 16वां, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा जगदीप धनखड़। दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की थी जहां गरीबी रेखा
बीपीएल के नीचे परिवारों को 200 रुपये प्रति माह की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना को क्या कहा जाता था? दोस्तों इस योजना का नाम था संबल योजना। ठीक है, और आपको बता दूं एक शब्द दोस्तों आता है संबल। ये जो संबल शब्द है ना, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ये बात दोस्तों याद रखना, संबल जो है ना आपका, ये पुल्लिंग शब्द है। और ये सवाल लेखपाल परीक्षा 2022 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपके सामने थॉमस कप, और ये सवाल दिया हुआ है 2018 का, और हम पढ़ेंगे 2022 के तरीके से। देखिए थॉमस कप बिलोंग करता है किससे? बैडमिंटन से। ठीक है ना, थॉमस कप हो या उबेर कप हो, दोनों ही कप बिलोंग करते हैं बैडमिंटन से। और मैं आपको बता रहा हूं कि थॉमस कप 2022 किसने जीता? थॉमस कप दोस्तों जीता भारत ने। ये पुराना क्वेश्चन है, हमको तो नया पढ़ना है। तो थॉमस कप जीता भारत ने, किसको हरा के? इंडोनेशिया को हरा के जीता थॉमस कप। ठीक है, और उबेर कप की दोस्तों बात आती है, उबेर कप भी बैडमिंटन से बिलोंग करता है। उबेर कप जो है ये जीता किसने? दक्षिण कोरिया ने। किसको हरा के? चीन को हरा के। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है, कुछ आपको दिवस दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा दिवस सही मेल नहीं खाता। देखिए ये एक आपका दिवस है साइकिल दिवस, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाते हैं, सही बात है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाते हैं, सही बात है। गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाते हैं, सही बात है दोस्तों, ये अभी आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ना, वो 8 मार्च को नहीं मनाते, वो हम मनाते हैं 8 मई को। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दूं ये जो विश्व रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1863 में। किसने करी थी? ये करी थी दोस्तों हेनरी ड्यूरेंट ने। हेनरी ड्यूरेंट ने स्थापना करी थी आपकी विश्व रेड क्रॉस की 1863 में। लेकिन दोस्तों 8 मई को ये दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम 8 मई को दिवस मनाने का जो कारण है वो ये है कि 8 मई 1828 को हेनरी ड्यूरेंट का जन्म दिवस है। यानी कि जो हेनरी ड्यूरेंट जी हैं वो पैदा हुए थे 8 मई 1828 को, इसलिए हम मनाते हैं 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। दोस्तों आपको बता दूं इसमें एक प्रश्न और आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो ये है कि शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक है ना, शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे हमारे हेनरी ड्यूरेंट, शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने, दोस्तों ये प्रश्न आपका करंट का है, इसको आप छोड़ देना। नेक्स्ट है, देखिए भारत दुनिया में फल का उत्पादक है कौन से नंबर का? दोस्तों आपको बता दूं, चाहे तो फल हो, है ना, चाहे तो फल हो या सब्जी हो, फल और सब्जी के उत्पादन में पूरे विश्व में पहला स्थान किसका है? चीन का। ठीक है ना, नंबर 1 पर आता है आपका चीन और नंबर 2 पर आता है भारत, फल और सब्जियों के उत्पादन में। तो भारत का जो स्थान है फलों में कौन सा है? दूसरा है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपका करंट का है, इसको आप छोड़ दो। नेक्स्ट है आपके सामने, ERACAM कंपनी भारत सरकार की एक पहल है, धातु स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड और CRWC की संयुक्त पहल के रूप में कार्य करेगी। दोस्तों इसमें पूछा है कि CRWC का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने, देखिए ये सवाल करंट का है, इसको आप छोड़ देना। लेकिन इसकी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखनी है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? करनाल में। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय है दोस्तों बेंगलोर में, और असम कृषि विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है, ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये आपका जोरहट में है। ठीक है ना, ये संस्थान जो है कहाँ पर है? जोरहट में, ये आपको याद रखने हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन सा संगठन ऐसा है जो
कृषि विपणन के अंदर शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा भारत के कृषि निगम। ये जो संगठन है आपका भारत कृषि निगम, इंडियन एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन, ये आपका भारत के संगठन कृषि विपणन के अंदर शामिल नहीं है। दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने काम के ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।